नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ऑफिस अकोमोडेशन को सेलेक्ट करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्हाट मेजर फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी सेलेक्ट ऑफिस बिल्डिंग। फर्स्ट पॉइंट इज शेप एंड साइज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऑफिस जहां पर आप चलाने जा रहे हैं वो बिल्डिंग की शेप क्या होगी और उसका साइज क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप। ऑफिस बिल्डिंग की काफी सारी शेप्स हो सकती हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, आई शेप। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लोकेशन में हम ले रहे हैं। ज्यादातर जो प्रेफरेबल शेप्स होती हैं वो या तो स्क्वायर होती है, रेक्टेंगुलर होती है। इसके अलावा आई शेप जो बिल्डिंग होती है उसे हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो काफी कंजेस्टेड सी होती है और काफी मोनोटोनस उसका एम्बियंस बनता है, और जितनी भी मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उसमें नहीं व्यवस्थित हो पाती है। तो हम स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप्स जो होती हैं ऑफिस बिल्डिंग की उनको ही हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। और उसके अलावा जो उसकी साइज है वो हम इन मायनों में देखेंगे कि ना केवल प्रेजेंट नीड्स को बल्कि फ्यूचर नीड्स को भी वो पूरी करती भी होनी चाहिए। फ्यूचर नीड्स का मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा आगे के सालों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नियर फ्यूचर को देखते हुए वो बिल्डिंग इतनी तो होनी चाहिए उसकी साइज की वो इजीली अकोमोडेट कर सके हमारी उन आवश्यकताओं को जो कि हमें नियर फ्यूचर में पड़ सकती हैं। इसके अलावा लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। ऑफिस बिल्डिंग हम ऐसे स्थान पर लेंगे या ऑफिस बिल्डिंग हम ऐसी लेंगे जहां पर प्रॉपर तरीके से लाइटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा हो, प्रॉपर लाइटेड रूम्स हो, बिल्डिंग हो, ताकि जो डे लाइट है, नेचुरल लाइटिंग है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके और प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड हो, संवातन की पूरी उसमें सहूलियत हो, स्टेल एयर कंटिन्यू बाहर जा सके और फ्रेश एयर कंटिन्यू उसका आवागमन बना रहे बिल्डिंग के अंदर। तो ऐसे स्थान पर हम ऑफिस को लेंगे, या ऑफिस बिल्डिंग हम ऐसी बनी हुई अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से उसको लेंगे। और अगर हम खुद कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो हम इन सब चीजों का, इन सब प्रोविजंस का ध्यान रखेंगे बनवाते वक्त। और अगर हम रेंट पे ले रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो ये लाइटिंग और वेंटिलेशन वाली सुविधा उसमें होनी चाहिए, डे लाइट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। इस तरह से बड़ी बड़ी खिड़कियां, बड़े दरवाजे, ज्यादा नंबर के अंदर खिड़कियां हो और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को कन्वीनियंस हो। ऐसा ना हो कि आपने ऑफिस बिल्डिंग इस तरीके से इस ऐसे स्थान पर आप ले लो जहां पर आपके कस्टमर्स और एम्प्लॉयज को कन्वीनियंट ना हो, जहां पर उनके प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए स्थान ना हो और विजिटर्स के ऊपर वो गुड इम्पैक्ट ना डाल रही हो। ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बिल्डिंग होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज का कन्वीनियंस को ध्यान में रखे, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनकी भी कन्वीनियंस को ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा हम कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी कंसिडर करेंगे जब हम ऑफिस बिल्डिंग परचेज करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम हमारी जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कॉस्ट है तो हम देखेंगे कि ऑफिस जो है, बिल्डिंग जो है वो हमारी कॉस्ट में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, कहीं वो बजट से बाहर तो नहीं जा रही है ना। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर कोई बिल्डिंग हमें मिल रही है तो हम इसे ना परचेज करें, और बल्कि ऐसे स्थान पर हम उसे परचेज करें जहां हमें सस्ती भी लैंड मिल जाए या बिल्डिंग मिल जाए और फ्यूचर एक्सपेंशन में भी वो सस्ती रहे। तो इस तरीके से हम कॉस्ट जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको भी माइंड में रखेंगे। केवल और ही फैक्टर्स को दिमाग में रखकर हम इतना इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है उसे नहीं ले सकते। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को हम माइंड में रखेंगे
ना केवल हम जब भी बिल्डिंग को, ऑफिस बिल्डिंग को हम या तो खरीदने का डिसीजन लेते हैं या बनाने का डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रखेंगे, लोचशीलता को दिमाग में रखेंगे कि ना केवल आज की प्रेजेंट नीड्स को हम बेसिस बनाएंगे, बल्कि हम फ्यूचर नीड्स को भी बेसिस बनाकर चलेंगे, नियर फ्यूचर को भी बेसिस बनाकर चलेंगे कि हमें बहुत जल्द ऑफिस बिल्डिंग में ऐसी ऑफिस बिल्डिंग हो जिसके अंदर हम कुछ मूवेबल फर्नीचर की मदद से हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट कर सकें, मोर केबिन्स क्रिएट कर सकें, मोर स्पेस हम क्रिएट कर सकें। इस प्रकार से हम ऐसी बिल्डिंग को लेना ज्यादा उचित समझेंगे जहां पर इन सब चीजों के लिए सहूलियत हो, इन सब चीजों के लिए व्यवस्था हो। अदरवाइज हम नहीं लेंगे ऐसी बिल्डिंग जहां पर हमारी फ्यूचर एक्सपेंशन की नीड्स पूरी नहीं होती है। इसके अलावा है लेआउट फैसिलिटी। ऑफिस बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम उसका विन्यास आसानी से कर सके, जैसा विन्यास हम चाह रहे हैं वैसा विन्यास हम कर सके। जितने हम रूम्स चाह रहे हैं वो सारे रूम्स हमें मिल सके, जहां और जिस प्रकार से हम उसको बनाना चाह रहे हैं, सामान का जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीन्स, एम्प्लॉयज विद देयर फर्नीचर्स, इन सब का अरेंजमेंट अगर हम साइंटिफिक वे में और ऑप्टिमम तरीके से अगर हम कर पा रहे हैं और अपने काम को इफेक्टिव मैनर में अगर हम कर सकें, तो ऐसी ही बिल्डिंग को हम परचेज करने का डिसीजन लें या कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम माइंड में रखेंगे जब भी हम ऑफिस बिल्डिंग को या तो परचेज करें या कंस्ट्रक्ट करें। फर्स्ट पॉइंट था हमारा शेप एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग, नेक्स्ट था हमारा कॉस्ट, उसके नेक्स्ट था हमारा लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, उसके नेक्स्ट था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके नेक्स्ट था हमारा कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, और उसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट था लेआउट फैसिलिटी। तो इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे जब हम ऑफिस बिल्डिंग या तो बनाने जा रहे हैं या परचेज करने का डिसीजन लेने जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वी मेक दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन। थैंक यू।